ओम शांति। मेंटल एनर्जी की और गहराई में जाते हैं। आज मेंटल एनर्जी में सबसे बड़ा जो आत्मा की 3 शक्ति है उसमें मन, बुद्धि और संस्कार। तो संस्कार के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे संस्कार कैसे बनते हैं। लगातार हम मीठा खाएंगे तो मीठा खाने की आदत बन जाएगी, लगातार हम गुस्सा करेंगे तो गुस्से के संस्कार बन जाएंगे, लगातार हम जल्दी उठेंगे तो जल्दी उठने की आदत बन जाती है। तो इसके ऊपर काफ़ी गहरा रिसर्च हुआ है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरो एसोसिएशन बनती है, हमारे ब्रेन की सेल्स जो है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारे ब्रेन में 28 खरब न्यूरॉन्स हैं और हम जैसे ही कोई काम करते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तो हमारी ब्रेन से, हमारी मेमोरी बैंक से एक न्यूरो एसोसिएशन बनती है। और ये न्यूरो एसोसिएशन क्या है कि अगर वही काम रिपीटेडली हम करते हैं, मैंने कहा ना जैसे हम लगातार समोसे खाएंगे, है ना, कचौरी समोसे और पकोड़े और ऐसा खाएंगे तो वैसी हमारी आदत में, लगातार पान खाएंगे तो पान खाने की आदत, लगातार बीड़ी पिएंगे तो बीड़ी पीने की आदत। तो जो काम हम करते हैं वैसी हमारे ब्रेन में हमारे न्यूरो एसोसिएशन हमारे मेमोरी बैंक से बन जाती है। अब क्या है, जो पहली बार हम काम करते हैं, मान लो आपको सिगरेट पीने का के लिए आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको सिगरेट पीने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, राइट। तो आपके मन में विचार आता है कि नहीं, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। जो पास्ट का बिलीफ सिस्टम है उसके हिसाब से सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको इंसिस्ट कर रहे हैं, भाई पी लेना, एक तो वो चख के तो देख, है ना, देखने में क्या जा रहा है। तो आप मान लो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, मान लो आपकी बुद्धि रॉन्ग डिसीजन ले लेती है और आप एक सिगरेट पी लेते हैं, तो उसका इम्प्रेशन, उसका जो न्यूरो एसोसिएशन है वो ब्रेन में मेमोरी बैंक के साथ हमारा न्यूरो एसोसिएशन धागे के रूप में हो जाता है। तो जैसे ही आपने सिगरेट पी तो आपको फिर वापस इच्छा होगी कि एक बार और पी लूँ, एक और पी लूँ, एक बार और पी लूँ। तो वो अब आपकी न्यूरो एसोसिएशन पहले धागा होती है। अगर लगातार हम काम करते हैं, वही रिपीटेडली करते हैं, तो वो हमारी रस्सी बन जाती है ना। वही न्यूरो एसोसिएशन अगर हम कई सालों से हम सिगरेट पी रहे हैं तो हमारा वो केबल बन जाती है। फिर हम आदत के गुलाम हो जाते हैं। फिर वो संस्कार हमारे कभी भी छूटते नहीं हैं। जिसको झूठ बोलने की आदत है उसके झूठ बोलने के संस्कार हो जाते हैं। गुस्सा करते हैं लगातार तो उसको गुस्सा करने के संस्कार। फिर वो चाहते हैं कि गुस्से से गुस्सा हम ना करें, चाहते हैं हम झूठ ना बोलें, चाहते हैं कि हम शराब ना पिए, चाहते हैं कि हम सिगरेट ना पिए, चाहते हैं कि हम ये सारे मतलब गलत काम नहीं करें, मगर वो न्यूरो एसोसिएशन जो है हमारी केबल बन जाती है। नहीं चाहते हैं तब भी हमारे कदम अपने आप मैं खाने की तरफ चले जाते हैं, हम शराब पीने लग जाते हैं और घर में पूरा आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, पूरे परिवार सत्यानाश हो जाता है। आपके परिवार के आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो अपने को छोड़ के चले जाते हैं, मगर आप उस आदत से मजबूर हो जाते हैं। वो केबल इतनी मोटी हो जाती है, वो इतनी न्यूरो एसोसिएशन इतनी पक्की हो जाती है कि हम फिर उसमें से निकल नहीं पाते हैं। इसके ऊपर बहुत सुंदर उन्होंने अमेरिका में उन्होंने रिसर्च किया कि अगर आपको ये जो केबल बन गई है, आदत की जो केबल बन गई है, आपकी जो संस्कार जो आपके इतने पक्के हो गए हैं, इसको आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर रिसर्च किया। उन्होंने एक बंदर को क्या किया कि बंदर जनरली इस हाथ से खाना खाता है, तो उसका ये हाथ बंद कर दिया, उसका पूरा हाथ पूरा पैक कर दिया। अब बंदर को ब्रेन में चिप डाल दी और बंदर के ऊपर वॉच किया और उसको जंगल में छोड़ दिया। अब इसका हाथ ये बंद है तो वो नेचुरली इस हाथ से खाना खाएगा, वो सारा सब काम इस हाथ से करेगा। तो उनके जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके ब्रेन में, जितने भी जो भी हो रहे हैं, वो सारा उन्होंने मतलब उसमें
वो वॉच कर रहे हैं उस बंदर के ऊपर, बंदर को छोड़ दिया और 6 महीने तक उसकी केमिकल जो भी, क्योंकि अभी उसकी न्यूरो एसोसिएशन जो लेफ्ट हैंड के खाने की थी वो डिज़ोल्व हो गई और धीरे धीरे ये उसकी न्यूरो एसोसिएशन पक्की हो गई, वो इस हाथ से खाना खा रहा है ना। फिर 6 महीने बाद उस बंदर को पकड़ के लाते हैं और उसका ये हाथ खोल देते हैं। अब इसका राइट हैंड बिल्कुल खुला हुआ है, अब उसका राइट हैंड पूरा मूव कर रहा है, सब कुछ है, मगर फिर भी वो इसी हाथ से खाना खा रहा है, क्योंकि अब उनकी ये वाली न्यूरो एसोसिएशन पक्की हो गई, ये वाली आदत पक्की हो गई। तो अगर हमको गुटखा खाना का आदत है, हमको बीड़ी पीने का आदत है, हमको सिगरेट पीने का आदत है, तो हमें दूसरा केबल मजबूत करना होगा। अगर गुटखा खा रहे हैं आप तो बार बार सौंफ खाइए, तो आपको सौंफ की आदत हो जाएगी, गुटखे की आदत छूट जाएगी, है ना। अगर आपको शराब पीने की आदत है तो आप नारियल पानी और सेब का रस पीना चालू कर दें लगातार। जब भी आपको शराब की ललक हो, नारियल पानी पीना चालू कर दें, आप मौसम्बी का रस पीना चालू कर दें, आप नारियल पानी और सेब का रस मिला के पीना चालू कर दें, तो आपकी शराब की आदत छूट जाएगी। क्योंकि ये आदत का केबल तोड़ने के लिए दूसरी आदत बनानी जरूरी होती है। तो न्यूरो एसोसिएशन आपको बदलनी होगी। अगर आपको संस्कार में चेंज करना है, संस्कार परिवर्तन करना है, आपको मान लो झूठ बोलने की आदत है, मान लो आपको गुस्सा करने की आदत है, तो अटेंशन प्लीज़, आपको दूसरी न्यूरो एसोसिएशन बनानी होगी। तो ये केबल डिसॉल्व हो जाएगी और नई केबल बन जाएगी। जैसे ही नई केबल बन जाएगी वो आपकी आदत पक्की हो जाएगी। जैसे अभी मैं चाहूँ तो भी 9 बजे उठ नहीं सकती, मेरे को 2 बजे उठने की आदत हो गई अब। तो अभी कोई भी काम अगर हम 40 दिन तक लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत पक्की होने लगती है ना। तो कोई भी, मान लो आपको कोई भी संस्कार से आप परेशान हैं, ये संस्कार मुझे बहुत पतंग करता है, इसकी वजह से मेरे घर में बहुत झगड़े होते हैं, तो धीरे धीरे आप नई न्यूरो एसोसिएशन बनाओ, नई आदत को डेवलप करो, ये केबल पक्की हो जाएगी और वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। जैसे ही हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा से अनंत आनंद में डूब जाते हैं, तो हमारे देवताई गुण इमर्ज हो जाते हैं, हमारे फरिश्ताई गुण इमर्ज हो जाते हैं। तो मेडिटेशन करने से धीरे धीरे हमारे 28 खरब न्यूरॉन शांत हो जाते हैं, हमारे मन शांत हो जाता है और हमारी जो पुरानी डाटा केबल है वो सारी डिसॉल्व हो जाती है, सारा डाटा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, हमारी रूह फॉर्मेट हो जाती है, हमारी आत्मा फॉर्मेट हो जाती है, हमारी सॉल फॉर्मेट हो जाती है और नई केबल बन जाती है। तो हम जो चाहें वैसी आदत हम अपनी डेवलप कर सकते हैं। जनरली अपनी आदतों से मजबूर होके कई लोग मेरे को जब जेल में भी मिलते हैं, जो पेशेंट भी मिलते हैं, बोलते हैं दीदी उस समय क्या हुआ बस, और हमने चाकू चला दिया और आज मैं जेल में हूँ, है ना। तो ये जो गुस्सा करने से या अपने घर में अगर चारों तरफ अपने नुकसान हो रहा है, तो इसमें राजयोग मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है और हमारी आदत जो है हमारी नई न्यूरो एसोसिएशन बन जाती है, हमारे देवताई गुण इमर्ज हो जाते हैं, हमारे आसुरी गुण जो है, हमारे शैतानी जो हमारी खसलतें, बुरी खसलतें हैं, वो हमारी ख़त्म होने लगती है और हमारे देवी गुण धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। डे बाय डे आप फरिश्ता बनते जाते हैं, डे बाय डे आप में रूहानियत बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आत्मा की बैटरी फुल होने लगती है, जैसे जैसे आत्मा की बैटरी एकदम पावरफुल होने लगती है, वैसे वैसे हमारी आदतें जो है वो देवताई और फरिश्ताई होने लगती है और हम अपना शिफ्टिंग पैराडाइम, जो हमारा जो पैराडाइम है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में तलखी है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात है, तो वो पैराडाइम शिफ्ट मेडिटेशन से होता है। अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन करते हो तो बढ़ाओ के 2 घंटा करो, 2 घंटा करते हो तो 3 घंटा करो, 3 घंटा करते हो तो 4 घंटा बैठ के करो। कम से कम 4 घंटा बैठ के तो कम से कम करना चाहिए,
क्योंकि मन की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इतना आसानी से ओवरनाइट हमारा मन हमारा कंसंट्रेट नहीं होता है। मन जम्बलिंग करता रहता है, जम्बलिंग करता रहता है। तो अगर आप किसी भी एक आदत पे अगर आप काम करना चाहते हैं कि ये संस्कार मैं बदलना चाहती हूँ, ये मेरे संस्कार अच्छे नहीं है, ये मेरे संस्कार मुझे बदलने हैं और ये संस्कार मुझे नहीं चाहिए, तो आपको बहुत अटेंशन प्लीज़, जो बाबा हमेशा कहता है ऑब्जर्वेशन, हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि अभी मैं मेरी ये मतलब ये वाली कंडीशन में अभी मेरे मन की स्थिति कैसी है ना। हर घंटे चेकिंग करें कि वो हमारा संस्कार बार बार इमर्ज तो नहीं हो रहा। मान लो आप पहले दिन आप अटेंशन रखेंगे तो मान लो 6 बार आपको गुस्सा आया, मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो 6 बार गुस्सा आया, और फिर अगर आप अटेंशन रखेंगे तो अगले दिन 3 बार गुस्सा आएगा, अगले दिन 2 बार गुस्सा आएगा, और अगले दिन अगर अटेंशन रखेंगे तो 1 बार गुस्सा आएगा, फिर गुस्सा काफूर हो जाएगा। अगर गुस्से का संस्कार दूर करना है तो आपको भगवान से शांति की किरणें लेनी होगी। जब शांति के सागर में हम डूब जाते हैं तो हमारी जन्म जन्म की हमारी शांति की प्यास बुझ जाती है। जो अशांति है, हमारी बेचैनी है, जो एंजाइटी है, जो हमारे अंदर जो वो शांति के सागर में हमारा ब्रेन एकदम कूलिंग डाउन हो जाता है। और डे बाय डे फोकस करोगे तो काम करना होता है, अपने संस्कार बदलने हैं। तो संस्कार बदलने के लिए आपको मेडिटेशन का चार्ट बढ़ाना होगा। हर घंटे आपको चेक करना होगा कि इस घंटे मैंने अब गुस्सा किया या नहीं किया, है ना। तो गुस्से को अपने को फोकस नहीं करना है। मगर मैं एक बार ऐसा ही हुआ कि भाई हमारा ब्रेन हिंदी अंग्रेजी गुजराती नहीं समझता, हमारा ब्रेन पिक्चर की भाषा समझता है। तो एक माता जी मेरे को बोली कि दीदी जब से मैंने आपकी क्लास की है तब से मेरी डायबिटीज़ बढ़ गई है, बहुत मेरी डायबिटीज़ बहुत हाई फाई हो गई। मैंने कहा क्यों भाई, क्या संकल्प करते हो, बताओ आप कैसे मेडिटेशन करते हो। तो बोले दीदी मैं हमेशा बोलती हूँ मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगी, मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगी, मैं रसगुल्ला। तो हाँ पिक्चर बना रहे रसगुल्ले का, नहीं का पिक्चर होता है क्या, नहीं का पिक्चर होता है क्या, नहीं। तो नहीं का पिक्चर नहीं होता है। तो आप रसगुल्ला बार बार देख रहे हैं तो रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, रसगुल्ला खाओगे तो डायबिटीज तो बढ़नी ही है, आपकी शुगर तो बढ़नी ही है ना। तो यहाँ पे अपने को नहीं वाला कमांड नहीं लेना है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो आप बार बार क्या देख रहे हैं, मेंटल पिक्चर कौन सी आ रही है, गुस्सेल वाली इमेज आ रही है आपके मेंटल में। हमारा ब्रेन पिक्चर समझता है, उनको हिंदी अंग्रेजी गुजराती नहीं आती है, तो नहीं की पिक्चर नहीं बनती है। अगर आपका गुस्सा का संस्कार है तो आप हमेशा देखें मैं शांत चित्त आत्मा हूँ, समान लेग में शांत चित्त आत्मा हूँ, मैं शीतल देवी हूँ, मैं शांति की सागर की बच्ची, मास्टर शांति का सागर हूँ, है ना। तो जितना आप पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, है ना, नहीं का पिक्चर नहीं बनता है। इसलिए आप गुस्से को का पैरामीटर चेक नहीं करना है, कितना घंटा आप शांत रहे वो पैरामीटर चेक करना है कि इस पूरे घंटे में मैं शांत चित्त कैसी रही, मेरी शांति की स्थिति कैसी रही। तो संस्कारों पे काम करने से पहले 1 सप्ताह काम करो, फिर पूरा महीना काम करो, और 40 दिन तक लगातार आपने अपने ऊपर अटेंशन दिया, और जो आदत बनाना चाहते हैं उसको आपने मेंटेन किया, तो आपकी वो आदत पक्की हो जाएगी। आपको शांत चित्त रहोगे, कैसी भी हलचल वाली परिस्थिति आएगी आपका मन डिफ्लेक्ट नहीं होगा, आप शांत चित्त रहेंगे। और जैसे जैसे शांति के सागर से कनेक्ट होते हैं हमारा ब्रेन शांत हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, और हमारी शांति की जो हमारी एफिशिएंसी, हमारे ऑरा में जो एनर्जी लेवल कम है, मान लो शांति की ऊर्जा कम है, तो वो शांति की ऊर्जा रीफिल हो जाती है परमात्मा से। तो मेडिटेशन में शांति की किरणें लेने से हमारा गुस्सा हमेशा के लिए काफूर हो। जैसे मेरे को बहुत गुस्सा आता था, अब कभी भी नहीं आता है,
भूल से भी नहीं आता, 20 साल हो गए। तो ये अपने ऊपर काम करने से हमारी आदत चेंज हो जाती है, हमारी नई न्यूरो एसोसिएशन बन जाती है। ओम शांति।